शादी में हल्दी एक टाइम, दो टाइम, चार टाइम, चार दिन तक हल्दी। आजकल के दूल्हे से बोलो हल्दी तो बच्चा बोलता मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी। तो हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार जाएंगे, वहां से क्रीम खरीद के लाएंगे। हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे। जब तरह की 100 रुपए किलो की हल्दी हमको पसंद, 10 ग्राम क्रीम हमको पसंद है। हमने असली चीज की कब कदर करी दोस्तों? हम जंगल नहीं गए, घर में एक वनवास का सीन लगा लिया। कोई वनवासी बालक क्या कहें, हमारा तो स्वभाव ही विचित्र है। बेट को में अपने वन के वासियों के चित्र हैं, जंगल का सीन लगाकर हम समझते जंगल को घर में लिया है। अरे आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, सीता तक को छीन के किया अकेला राम को, किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया। किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया, शबरियों ने ममता दी, दुलार राम को दिया। मुझे बताइए, राम ने अयोध्या पर जीत प्राप्त की। दिल्ली से, अयोध्या से, जनकपुरी से कितने लोग गए थे? तालियां बजाइए उन वनवासी के नाम पर, किसी हनुमान के नाम पर, किसी सुषेण के नाम पर, किसी जामवंत के नाम पर, किसी नल के नाम पर, किसी नील के नाम पर। आंसू ही दिए महानगर ने। ये हम जो कर रहे हैं, ये पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। राम की हम पूजा करते आए, लेकिन राम को किसने पाला, राम के बच्चों को किसने पाला, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये प्रायश्चित है। मैं तो इसलिए कहता हूं जितना राम की सेवा में अर्पित होता है वो वनवासी की सेवा में अर्पित हो जाए। समझ लेना, हमने थोड़ा सा अंश चुकाया है। आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, सीता तक को छीन के किया अकेला राम को, किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया, शबरियों ने ममता दी, दुलार राम को दिया। वन में अश्रु जब छलक उठे थे उनके नैन से, वन में अश्रु जब छलक उठे थे उनके नैन से, तो वन का वासी कोई भी न सो सका था चैन से। राम कार्य में जिन्होंने फिक्र की ना जान की, राम कार्य में जिन्होंने फिक्र की ना जान की, खेल करके जान पे दिल लाके मात जान की। वन में जाके ही पला बड़ा है वंश राम का, वो वृंदावन से है अटूट नाम श्याम का। हम खाटू श्याम के गीत गाते रहे, लेकिन वनवासी को भूल जाए। आइए दोस्तों, अब ये ना करें। केवल आपसे एक बात कहूंगा, उस राम के गीत गाते रहे और उस कृष्ण के गीत भी फिल्मी स्टाइल में गाते रहे तो कोई फायदा होने वाला? मैं तो गीत सुनता हूं ना, पर्दे के पीछे क्या है, छज्जे के नीचे क्या है। अब ये गीत गाकर हम माता दुर्गा की आराधना करेंगे? इससे तो अच्छा है, मैं जब कई बार कार्यक्रम करता हूँ, लोग बोलते बाबा जी कार्यक्रम का स्वरूप क्यों बदल दिया? तो मैंने अपने कार्यक्रम का स्वरूप भी थोड़ा सा बदला। मैं आपसे भी कहूंगा, एक प्रयोग कीजिएगा। कभी जब मन में गुस्से की स्थिति हो, जैसे मैंने बताया, कभी मन में जब दर्द हो, दर्द होता है या नहीं? आप कितने ही मुस्कुराते हुए दिखें, जो व्यक्ति शादी में बहुत ज्यादा पति पत्नी हाथ डाले हुए बिल्कुल ही, तो उनको देखकर गीत गा देना कि तुम इतना जो मुस्कुरा, क्या गम है जिसको छुपा रहे। गलत नहीं बोल रहा हूं, ये दिखावा ही होता है। मैं अमेरिका में देखता हूं, जब भी मेरा मित्र कहीं बाहर जाता है, वो विदेशी है, जब भी बाहर जाता तो अपनी पत्नी से बिल्कुल ऐसे गले मिलेगा और उसको गले लिपट के हनी आई लव यू, चल जा कोई बात नहीं, कर गया प्रेम। शाम को फिर आएगा, फिर गले लगा हनी आई स्टिल लव यू, मैं अब भी तुझे प्रेम कर रहा हूं, दिन भर में कोई डिफरेंस? अच्छा, आप तो कभी ये कल्पना करो, अपने सिंगला जी कभी घर से निकले, ऑफिस जाए और भाभी जी को गले मिल के बड़े प्रेम से लव यू, शाम तक तो लड़ाई पक्की, बोले आज चक्कर क्या है। गलत तो नहीं कहा ना? अगर आदमी अपने आप तो ये कि मतलब वो करवा चौथ का व्रत भी रखेगी और साथ में ईगो प्रॉब्लम भी पूरी, सत्यवान के प्राण सब निकाल ली यमराज ने, चले सावित्री पीछे पीछे कर गई, वापस करो। यमराज ने कहा नहीं करना, रूल इज रूल, उसने को वापस कर जाओ। और आखिर कौन भैया, यमराज की भी क्या हिम्मत, कल को महिला एकता हो जाए तो उनकी पत्नी भी सावित्री के अंडर में आ जाए। यमराज ने प्राण वापस करे, मुझसे पूछा क्यों करे, सावित्री क्यों प्राण लेने के लिए गई थी? मैंने कहा दिस वाज ईगो प्रॉब्लम। सावित्री ने सत्यवान से कहा तेरे प्राण लेने का हक मुझे, ये कौन होता तेरे प्राण? दोस्तों, लेकिन ये भारत है, इस बात को मजाक में जब लीजिए, लेकिन भारत है। गलत नहीं बोल, ये कहानी जो बनती है ना, कहानियां गलत नहीं है, चलती रही। मैं तो एक बात कहूंगा, जब भी मन में दुख हो, जब भी मन में पीड़ा हो, जब भी लगे कि मैं अपना
दर्द किसके सामने जाकर पहुंचाऊं? ये डिप्रेशन की बीमारी क्यों है? हमारी इच्छा होती नाचें और नाच नहीं पाए तो समझ लो डिप्रेशन होगा। ये निर्मल बाबा का यही तो चक्कर है, मन में जो आए एक बार कर लेना चाहिए सोच समझ कर। अगर इच्छा हुई जोर से हंसूं, लोग क्या कहेंगे, समझ में निपट गए। ये कहीं ना कहीं ग्रंथि बन जाती। बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, आजकल तो बच्चों को भी होता है। आजकल तो बच्चों को रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के पहले बोलते हैं बच्चों को जोर से मत बोलना, डांटना मत, क्या पता बच्चे क्या कर जाए, क्या कर जाए करे बच्चा। और मम्मी तो आप, इन बच्चों को तो आपने बिगाड़ा है। ये सुन लेना, जितनी मम्मियां हैं बच्चे को स्कूल भेजना है तैयार करके, अरे मेरे लाल, उसको तैयार करके ऐसे भेज रही जैसे अभिमन्यु को युद्ध में भेज रही हो। और 4 घंटे छोड़ के आई थी बिल्कुल रोते हुए, गाड़ी जब तक नहीं चली जाए। तो हमसे लोग पूछते तुम्हारा जमाना क्या था? मैंने कहा हमारा जमाना अलग था रे। घर से 2 जूते पड़े स्कूल, और स्कूल से 3 झापट पड़े घर। बजा तालियां, ये भी तो जमाना था। बच्चों को हमने दुख का एहसास कब होने दिया? और वो आजकल देखता हूँ बच्चा बैठा और बच्चा बड़ा मुस्कुरा रहा है और मम्मी उसको निला रही, बच्चे के नहाने के लिए स्पेशल साबुन। मुझसे बोलते तुम्हारे टाइम कैसा साबुन होता था? तो हम तो भैया दिन भर धूल में खेल के आते थे और ये पूरे हाथ पे ऐसे तड़ जाते थे और इनमें भी कई बार खून निकलता था। और हमारी मम्मी 6 भाइयों को लाइन से लॉन्ड्री में बिठाती थी और जब रगड़ रगड़ के कबीलों से हाथ साफ करती थी और ज्यादा रोज एक और पड़ती थी, घराट से देख ये था माँ का प्यार। क्या पता आजकल ये मम्मियां कहाँ मिलती हैं? ये आजकल देखते हैं टीवी, मम्मी बच्चे ने कपड़े गंदे किए और 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से सब साफ हो जाएंगे। क्या पता हमारे टाइम ऐसी मम्मियां क्यों नहीं थी? गलत नहीं बोल रहा हूं, हमारे टाइम हम कपड़े गंदे करके लाते थे, पहले हमारी धुलाई होती थी, बाद में कपड़े की। चलो अब बात तो लंबा नहीं बढ़ाऊं, थोड़ा सा विषय लेता हूँ। एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, केवल एक काम कीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन लाइएगा। जिस दिन मन में लगे मैं कहीं डूब के मर जाऊं, मजाक मत समझना बेटा, मजाक मत समझना। सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हो, हमने अपने जमाने में जितनी गर्दी कर ली वो तुमको नसीब। सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद भी सर पे घर वाले चढ़ जाते हैं। जब तुम दोस्तों को बराबर खर्च नहीं कर पाते हो तो मन में लगता है कि यार मैं क्या करूं। एक बाप को भी दर्द होता है, मैं इन बच्चों के लिए इतना कमाता हूँ, मेरे सामने पलट कर जवाब देते हैं, बाप को भी दर्द होता है। एक औरत को भी दर्द होता है, पति घर से निकलता है, सुबह उसके पहले उठती, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है और शाम को जब पति लौट कर आता है और एक शब्द बोल देते तुमने किया क्या। पत्नी को भी दर्द होता है, एक पुलिस वाले को भी दर्द होता है। जब आप होली खेलते हैं तब वो डंडा लेकर चौराहे पर खड़ा होता है, वो 2 रुपए लेता, वो तो आपको दिख जाता है लेकिन उसको समर्पण नहीं दिखता है। एक नेता सुबह से शाम तक 24 घंटे काम करता है, 22 घंटे काम करता है और बदले में आप बोलते हो नेता तो सारे बेईमान होते हैं, उनको भी दर्द होता होगा। हम में अच्छाई और हम में बुराई भी, ये नेता भी हम में से हैं। अब आज के बाद जब कभी आपको लगे कि डूब के मर जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, ये दुनिया मेरे काम की, ऐसा कई बार लगता है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम, किसको सुनाऊं हाल दिले। सोनी भाई हाथ में गा सकते, बुझता हुआ चराग अपने यार, एक आश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर। तो देखो जब कभी लगे दुनिया मेरे काम की नहीं, एक काम करना, लाइट बिल्कुल घर की बंद कर देना, बिल्कुल शांत हो जाना। कुछ रागे बता रहा हूं, एक राग का नाम बता रहा हूं, चारुकेशी। क्या नाम है? लाइट पूरी ऑफ कर दीजिएगा, चारुकेशी। और जब आपको लगे दुनिया मेरे काम की नहीं तो कुछ मत कीजिएगा, अपने दर्द को लेकर रोइएगा मत, अपने घाव दुनिया को मत दिखाना। हर व्यक्ति मुट्ठी में नमक लेकर घूम रहा है। जब लगे दुनिया मेरे काम की नहीं है तो चुपचाप बैठ जाना। किसी राह पर, किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर।
बच्चे तुम्हारी मर्जी आज जो करो, 24 घंटे तुमको जो सुनना है सुनो, उनको पूरा नहीं बदल सकते आप, लेकिन इतना तो कह सकते बेटा तुम्हारी मर्जी आज जो करना, लेकिन एक काम कर, सुबह दोपहर शाम ये 3 टाइम में कुछ 2-4 गीत बताओ, ये सुन लेना। ये आजकल की गीतों में वो बात नहीं है। आप कहेंगे कैसे, तो सुनना, रागों का प्रभाव क्या होता है। माइकल जैक्सन क्यों मारे गए, उनके मारे जाने के पीछे कारण था कि उनके यहाँ भारतीय रागे, आप कहेंगे भारतीय रागे कैसी, तो कभी सुबह सुबह का समय हो जब आसमान लाल होने लगे, जब किसान घर से निकल पड़े, माताएं अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने लगे, जब आसमान में पंछी चहचहाते उड़ने लगे, ऐसे समय पर एक राग है, उसका नाम है जोगिया। बोलिए। एक राग है, उसका नाम है भटियार। बोलिए। देखो बोल बोल के याद करो, पहले पहाड़े बोल बोल के, आजकल बोलने की परंपरा ही। एक राग का नाम है अहिर भैरव। क्या नाम है? तो सुबह जब पंछी उड़ने लगे, आसमान लाल होने लगे, उस समय एक गीत गाइएगा अहिर भैरव का, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। फिल्मी गीत है, लेकिन आजकल के गीतों से पर अब ये गीत कोई सुनने वाला, बच्चे इसको तो सुनने वाले नहीं है। तो आइए अहिर भैरव में राग का नाम क्या बताया था? अभी अनुरोध करूंगा, सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए, बिल्कुल मंच के पास से हो जाइए। पहली नजर को सलाम, बिल्कुल निकल के आगे आ जाओ, खाली जगह पे। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। देखिए थोड़ा लेवल डाउन करना पड़ेगा, अपने सबकी आवाज एक ही स्पीड पे चल रही है। देखो यही राग एक कैसी होती है, जैसे यही राग बजेगी, यही ताल बजती रहेगी, और इसमें गीत चेंज भी। आवाज और कम कर भैया, मेरी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए ताली बजे, यही ताल बजेगी, गीत चेंज हो जाएगा। राग कौन सी? एक दुखियारी एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, ओ राम तेरी गंगा हो गई। भैया इन सबकी आवाज कम करो, इतनी तेज आवाज आ रही है, इनकी आवाज मारो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ये अपने को दबाने वाले कौन होते हैं मस्ती में? दोस्तों मैं तो कहूंगा ये सुबह का समय है, अगर सुबह का समय बच के 8 बज जाए, कितनी मैंने क्यों बता, सुबह के समय अहिर भैरव भटियार गाना सुना मैं, पूछो ना कैसे मैं पूछो ना। अब ये प्रयोग अपने बच्चों में करना। श्री माँ अरविंदो के साथ जो रहती थी पांडिचेरी में, उन्होंने एक प्रयोग किया। 2 कमरों में एक ही पेड़ के 2 बीज लगाए, एक पेड़ के सामने अलग अलग समय की रागें बजाई और दूसरे पेड़ के सामने 24 घंटे वेस्टर्न म्यूजिक बजाया। जिस पेड़ के सामने 24 घंटे वेस्टर्न म्यूजिक बजाया वो पेड़ बर्बाद हो गया। पेड़ों पे प्रयोग हो रहे हैं तो हमारे बच्चों पर, और सुना रहा हूं आपको, अंबानी जी के यहाँ पर, अमिताभ बच्चन के यहाँ पर जिन गायों का दूध जाता है, मालूम है उन गायों को क्या खिलाया जाता है? गायों को तो देसी फूड खिलाया जाता है, लेकिन यू कैन सर्च, उन गायों को भी अलग अलग समय की अलग अलग रागें सुनाई जाती हैं।
ये प्रयोग हम अपने बच्चों पर क्यों नहीं कर सकते हैं? और बच्चों को तो छोड़ो, खुद पर अगर कभी 10 बज जाए, कितनी, तो एक राग का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है वृंदावनी सारंग। क्या नाम है? अब गीत बताओ, आपने सुना तो होगा। और जिनने हो गई आधी रात, अब मैं ज्यादा रागों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक राग का नाम और बता रहा हूं, कमाल की राग है, उसका नाम है पहाड़ी। क्या नाम है? हम गाते क्यों थे? गाते गाते अपने दिल के भाव निकालकर रो देते थे, मन हल्का। लेकिन आजकल रोने की गुंजाइश है हमारे पास, ना रोने की गुंजाइश है और ना खिलखिलाकर हंसने की। लेकिन कभी, जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूं, शाम के समय का राग का नाम है पहाड़ी। क्या नाम है? चलो, पहाड़ी का एक गीत आप सबको आता है, गाओगे? श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा, लोग करे जीना तो लोग करे। अरे इतना ज्यादा बोल दिया क्या? बोलो, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी, बहुत ज्यादा मत करो, बोलो तो सही, राधा नाम, लोग करे मीरा लोग। अच्छा, और कभी बहुत ज्यादा दर्द हो, मन में दर्द होता है ना, कभी बहुत ज्यादा दर्द हो, कभी बिल्कुल शांत रहने की इच्छा हो, मन बहुत उद्वेलित हो, गालियां सुन ली हो, नींद नहीं आ रही हो, तो इसी राग का एक गीत बताऊं, बड़ा मस्ती का गीत है, कभी बिल्कुल शांत होकर सुन लेना। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। अच्छा, ये आप जो दान कर रहे हैं, कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसलिए नहीं कि आपका पुरुषार्थ है, आप कितने हजारों मित्र हैं, अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे होंगे या कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे होंगे, आप यहाँ पर आ गए, ये भी आपका नसीब है या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? हजारों लोग कहीं बड़ा बड़ा पैसा खराब कर रहे होंगे, क्लब में, पब में इधर खर्च कर रहे होंगे, आपको अपने पैसे खर्च करने का मौका मिला सेवा कार्य में, ये भी आपका सौभाग्य है या नहीं? तो ये दिन, ये समय, ये घड़ियां किस्मत से मिली कि नहीं मिली? हमको मिली है आज ये घड़ियां, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो। अब तो जब वो बैठने का मतलब थक गए, निभाना पड़ेगा जो वादा किया हो, निभाना पड़ेगा, रोके जमाना है, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। ये कार्य कुछ नहीं है, केवल कुछ निगाहें तरस रही हैं, वनवास में निगाहें तरस रही हैं, हमारे बिरसा मुंडा की संतानों की आंखें आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। आज जरा शान वफा के जमाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वो ये जो वनवासी हमसे अलग है, पूरी कथा का सार क्या है? जो परमात्मा आपके अंदर है वही परमात्मा किसी वनवासी के अंदर भी, जो परमात्मा आपके अंदर है किसी दलित बस्ती में बैठे बच्चे के अंदर भी वही परमात्मा है।
इसलिए जब जाओ तो थोड़ा सा मुड़कर देख लेना। इसी राग में, कौन सी में, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, किसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। ये तो अलग है, सुबह की राग, रात की राग, ये सब बताते रहूंगा। एक राग सबसे अच्छी जिसको मैं कहता हूँ उसका नाम है भैरवी। क्या नाम है? क्योंकि और कभी गाने में गड़बड़ होती है, सुबह की चीज शाम को खा जाओ, शाम की चीज सुबह खा जाओ, रात को दही नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे खाना चाहिए, जो खाने में सिस्टम है वही खाने में, रात को दही नहीं खाना चाहिए, सुबह के समय मट्ठा अच्छा पीना चाहिए, तो रात को तो दूध पी सकते हो। ये सब सिस्टम ऋषियों ने बनाया है, किस मौसम में कौन सी चीज खाना चाहिए, कौन सी। आमिर खान चिल्ला करता है उस गधे को क्या अकल है, वो कहता है शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाए? अरे शिवलिंग पर दूध इसलिए चढ़ाए सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में दूध सर्वाधिक कफ करता है, इसलिए ऋषियों ने सिस्टम बनाया। सावन के महीने में दूध हमारे लिए जहर है, तो जहर को कौन बचा सकता है? शिवजी। सावन के महीने में दूध शिवजी को अर्पित कर दिया जाता है। और एक त्योहार अभी और हुआ, एक त्योहार अभी दिवाली के 11 दिन बाद क्या था? देवउठनी 11। देवउठनी 11 क्या होती पता है? देवउठनी 11 एक होती है देव सोनी 11 और एक होती है देव। तो हमारे लिए में देवउठनी 11 के दिन जो लोग गांव से संबंधित है, गन्ने का मंडप बनाते हैं, ज्वार का मंडप बनाते हैं, उसके नीचे बोर, फली, आंवला सब तरह की सब्जियां रखते हैं। इनको रखने का क्या मतलब है? आज का तो जेनेटिक मोडिफाइड, पूरे साल भर गोभी खाओ, साल भर भिंडी खाओ। पहले ऐसा नहीं होता था, साल भर भिंडी नहीं, साल भर बैंगन नहीं खाओ, बैंगन खाने का समय शुरू होता था अब। लेकिन ये ऋषि मुनि कैसे समझाएं? तो उन्होंने समझाया, देखो शंकर को जहर पसंद है और विष्णु को, जैसे देवी को बेस पसंद है, ऐसे शंकर को जहर पसंद है, विष्णु को अमृत पसंद है। तो उन्होंने सिस्टम बताया, जो चीज शंकर को अर्पित कर दी जाए समझ जाओ आज से अपने काम की, और जो चीज विष्णु को अर्पित कर दी जाए समझ जाओ आज से तो खाना प्रारंभ। तो ये बैंगन, बोर, फली, आंवला, ये तमाम तरह की सब्जियां भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इसका मतलब है, मैंने आपसे फिर कहा छोटी छोटी परंपराएं, आज तो मैं आपसे कोई बात ही नहीं कर पाया। हाथ में डोरा क्यों बांधना, पंडित मंत्र क्यों पढ़ता वो भी हमें पता नहीं। मंदिर में जाओ तो आरती करते हैं, और कभी देखा आरती करे पंडित जी जल्दी कर देना। अब पंडित जी धीमे धीमे आरती करेंगे तो आरती देखना पंडित जी दरवाजा खोलेंगे। अभी मैं भारत माता की आरती करूंगा, लेकिन ये तो सिंपल आरती। आप जब मंदिर में आरती देखना, पंडित जी दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोलने के बाद में शंख बजाएंगे, फिर एक चंवर होता है, चंवर समझते हो, जिसमें हवा आती है, उसको घुमाते हैं, उसके बाद दीपक घुमाते हैं, फिर दीपक के बाद जल दोनों तरफ डालते हैं, फिर बाद में कपड़ा घुमाते हैं। मैं बचपन में कभी समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। बाद में मुझको मालूम पड़ा, हाउ दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, ये दुनिया कैसे बनी। तो वैज्ञानिक सिद्धांत बनाते हैं, पहले प्लाज्मा था, प्लाज्मा से गैस बनी, गैस से एनर्जी बनी, उसके बाद में पृथ्वी गोला था, उसके बाद लिक्विड बनी, फिर सॉलिड बनी। ये आज मालूम पड़ा जब मंदिर में आरती करते देखा, तो पंडित जी आरती कर रहे थे, वो आरती नहीं थी, वो साइंस का सिद्धांत बता रहे थे। प्लाज्मा देन गैस देन एनर्जी देन लिक्विड देन सॉलिड। पंडित जी ने पर्दा खोला, आवाज करी, भयंकर विस्फोट हुआ, फिर प्लाज्मा देन गैस, तो हवा घुमाई, गैस के बाद देन एनर्जी, तो बाद में अग्नि घुमाई, उसके बाद दोनों तरफ जल डाला, प्लाज्मा देन गैस देन एनर्जी देन लिक्विड, दोनों तरफ पानी डाला, देन सॉलिड। ये काली माता, आज से 8 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में घूमता था, काली माता का चित्र बनाया तो लोग बोलते थे दिस इज डीमन, ये राक्षसी है। जब हम कहते थे आईएएस वाले गर्दन मुंडी हाथ में लेके घूमते हैं, तो लोग बोलते हैं आईएएस वाले मुंडी लेके घूम रहे हैं, तुम्हारी माता जी कौन है मुंडी लेकर घूम रही, ये भी राक्षस है, आतंकवादी हैं। लेकिन उनको अकल आ गई, हमको अकल। पिछले दिनों सबसे बड़ी बिल्डिंग अब बची है न्यूयॉर्क में, उसका नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कैलिफोर्निया का एक कलाकार है, न्यूयॉर्क स्टेट ने पैसा खर्च करके एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक प्रदर्शनी बनाई। प्रदर्शनी कहां लगाई? मेरी तरह हाल में लगाई। पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर नीचे से ऊपर तक लाइट एंड साउंड से प्रदर्शनी बनाई। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लाइट से रंगीन चेंज करके तरह तरह के चित्र बनाए, जंगल बनाया, शेर पशु पौधे बनाए,
सब बनाए और सबके अंत में 300 फीट ऊंचा चित्र बनाया माता काली का, और अंत में निष्कर्ष दिया अगर हमको प्रकृति को बचाना तो माता काली की शरण जाना पड़ेगा। माता काली क्या है? बिल्कुल पर्यावरण का प्रतीक है, बिल्कुल काली निर्वस्त्र जैसे प्राकृतिक अवस्था में रहती है, कम से कम आवश्यकता में रहती है। हम अगर उस तरफ चले गए तो इस प्रकृति को बचा सकते हैं, वरना गीत गाते रहना ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पानी को निश्चित करते रहना, पानी बर्बाद करते रहना, जमीन बर्बाद करते रहना, ये वनवास को बचाने का मतलब केवल वन को बचाने का मतलब नहीं है। ये सारे जंगल वाले भी उठ के दिल्ली में आ गए तो दिल्ली बचा लोगे? मरना तो है ना। नोएडा की कॉलोनी हो या यहाँ की कॉलोनियां हैं, बगल में कौन कौन बांग्लादेशी रह रहे हैं, हम बचा लेंगे? इधर से मार खा के उधर चले जाएंगे, बंबई वाले अपने आप को बचा लेंगे। अरे इस देश के दिल्ली के पर्यावरण को बचाना है तो दिल्ली के आसपास जितने वन क्षेत्र हैं उन सबको रहने लायक बना दो। यही तो मैं सुनता हूं मोदी जी से बोलते हैं गांव गांव में लाइट पहुंच जाएगी तो कौन या बेवकूफ बन के काम करने दिल्ली में आएगा। मैं तो मेरे बंबई में बहुत समय गुजारता था, आजकल छोटी जगह चला गया, किसी भी गांव में घूमो एक मोबाइल मेरा काम कर देता है, दिक्कत है क्या? मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैंने कंटेनर खरीदने की बात चल रही महाराज जी से, एक कंटेनर खरीद रहा हूँ, फर्निश्ड कंटेनर, 1 लाख का मकान कंप्लीट। लोग तो बोलते मकान बदल दो, मैं शहर बदल दो, साला चिंता की कोई बात नहीं, 10,000 रुपए में कंटेनर भर हमको उठा के। अभी मुझे पूछ रहे थे पत्रकार भाई, बोले आपका कहाँ मकान, कोई तो होगा, मैं इनकी एक फ्लैट अपना किराए का। तो बोलते फ्लैट किराए का क्यों? मेरे शरीर ये भी किराए का है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किनारे का घर है, जिंदगी किनारे का घर है। ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है। आदमी मरता नहीं मरता है, बोलो हाँ या ना? उसके 13वें दिन भले ही अंबानी बन के करोड़ों कमाए या भूखे मर जाए, 13वें दिन घाटा ही होता है। कभी शब्द सुना नहीं सुना जिसको हम बोलते 13वीं, उसके लिए शब्द नुक्ता घाटा, कि जहां की दौलत इकट्ठी उसने वो कई मुल्कों का मालिक था, वो गया सिकंदर लौट के तो दोनों हाथ खाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन समय अभी भी कोई गया। ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है। या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब। आइए श्रद्धा से सम्मान से, इतने सम्मान से गंगा की आरती करते हैं। अगर ये भारत की भूमि नहीं तो गंगा भी, अगर भारत नहीं तो अयोध्या नहीं, अयोध्या नहीं तो राम भी। आइए जितनी श्रद्धा से राम की, कृष्ण की, वैष्णो देवी की आरती करते हैं, आज उतनी श्रद्धा से बहुत कम समय में, केवल नाम मात्र समय में आरती करूंगा। जो हमारे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता मंच पर बुला लेंगे आरती करने के लिए। बाकी हम सब अपनी जगह खड़े होकर बिल्कुल सम्मान से तालियां बजाते हुए, मन को बिल्कुल मंदिर बनाते हुए सभी से अनुरोध करूंगा।
दो शब्दों की दिव्य चेतना, दो शब्दों की दिव्य चेतना, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की है सागर की लहरें माँ तेरे पावन चरण पधारी, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। कोटि कोटि भुज कर वालों से सीमाएं रक्षित हो, कोटि कोटि भुज कर वालों से सीमाएं रक्षित हो, कोटि भुज कर वालों से सीमाएं रक्षित हो, कोटि कोटि भुज कर वालों से सीमाएं रक्षित हो। अन्नदान के रस में बादल से सब भूमि सर्पित हो, अन्नदान के रस में बादल से सब भूमि सरसित हो। बहुबल भारी नमामि तारिणी जगत तारिणी जगमाता, बहुबल भारी नमामि तारिणी जगत तारिणी जगमाता, माँ कालिका कृपालिनी ये जो आप ब्रह्मा जी क्षेत्र में शिक्षा की दान कर रहे हैं, इस माता भारती की, भारत माता की संस्कृति के रूप में आराधना कर रहे हैं, जो धन अर्पित कर रहे हैं, ये भारत माता की लक्ष्मी के रूप में आराधना कर रहे हैं, सीमा पर सैनिक इसी भारत माता की काली के रूप में आराधना कर रहे हैं। तालियां बजाते हुए गाइए, जयंती मंगलहारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा मिले सर मेरा तुम्हारा, मिले सर
भारत माता उतारे तेरी आरती। बरसा दो महापिता, बरसा दो महापिता, भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती। बरसा दो महापिता। युग युग से बहते आए तेरी ममता के धारे, युग युग से हमें भारे। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी है सारे सुषमा तेरे, जानी जानी विज्ञानी तेरे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो एक बार बताओ, यहाँ से जो बाहर निकले तो टेंशन में निकले कि मस्ती में निकले? कितने लोग मस्ती में तैयार हैं? तो देखो, एक तरीका तो ये कि बताऊं देश में कितना बुरा हो गया। अभी मैं बात कर रहा था अपने इंडिया वाले जो टीवी वाले भाई साहब बात कर रहा था, लोग बोल रहे थे देश के साथ क्या हो रहा है, देश तो ठीक है, कोई गड़बड़? अगर वनवासियों को कुछ लूटने वाले तो वनवासियों के लिए अर्पण करने वाले भी हजारों लोग भंडारे में भोजन करते हैं, कभी खबर नहीं छपती? छपती है क्या? चिंता मत करना, देश बचा हुआ है तो रोने की जरूरत। अब तो दुनिया से कहें बेटा हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, तुम्हारे पास किसी के पास है क्या? गलत है क्या? आज अपना प्रधानमंत्री खड़ा होता तो ट्रम्प भी यूं देखता है। ताली बजनी चाहिए। हमारे पास है, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास इतनी अच्छी सब्जियां, इतनी अच्छी कहीं, हमारे पास इतनी अच्छी गाय है, हमारे पास इतने अच्छे युवा। लोग कहते युवा, तो मैं कहता हूँ सारे युवा बिगड़े। तो एक बार जरा मस्ती में गाओ तो दुनिया वालों हम तुमसे कम। दुनिया वालों चाहे जितना जोर डालो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया चाहे जितना जोर डालो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। मेरे साथ के सभी कलाकारों के नाम पर एक बार भरपूर तालियां मेरे साथ कीबोर्ड बजाने वाले श्री संदीप जी संदीप जी, तबला बजाने वाले श्री शंकर जी उस्ताद, गाने वाले बहुत अच्छे भागवत वक्ता है। भारत माता की आरती में संगीत का